जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं प्राचीन प्रमाणिक पूर्ण परीक्षित चुकोटी की पिता अप्सरा की साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। पिता अप्सरा का लोक में इंद्रलोक में विशेष ही पूर्ण स्थान है कि यह अपने नाम के समान ही अमृत तुल्य सुख प्रदान करने वाली अप्सरा है। के सानिध्य से द्वितीय आनंद की प्राप्ति होती है। पिता अप्सरा साधक या साधिका को तरह की भौतिक व सांसारिक सुविधा संपन्नता समृद्धि प्रदान करती हैं कि अलौकिक वस्तुएं प्रदान करती हैं, अलौकिक दिव्य रसायन भी प्रदान करती हैं, धान्य संपदा संपत्ति परिपूर्ण कर देती हैं। साधक या साधिका को उनकी कभी कोई कमी नहीं होने देती है, हमेशा धनवान बनाए रखती हैं। आगमन के कई नए नए रास्ते खोलकर अर्जित करवाती हैं, कई तरह से प्रदान करती हैं। प्रसन्न होने पर लोक की भी मुद्राएं, कीमती स्वर्णाभूषण इत्यादि प्रदान करती हैं। तुल्य रसायन दान कर योग्यता पूर्ण निरोगी काया और द्वितीय यौवनता प्रदान करती हैं। साधक या साधिका पर्यंत अत्यंत ही ऊर्जावान पूर्ण यौवनता को प्राप्त रहता है। अवस्था का भी उन पर नहीं होता है। वृद्धि को तो नहीं जा सकता है, बुढ़ापे में भी यौवनता कायम रहती है। इस सिद्धि से एक विशेष ही प्रकार की प्रसन्न व सम्मोहन शक्ति प्राप्ति होती है। में अद्वितीय तेज रखने लगता है। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, किसी से भी मिलेंगे तो कोई भी स्त्री या पुरुष आपसे आकर्षित और सम्मोहित जाता है। बातों को भी पूर्वक सुनने से मानने के लिए होने लगता है। वैभव ऐश्वर्य ख्याति की प्राप्ति होती है। प्रियता चारों ओर फैलने लगती है। तरह से कोटि की अमृता अप्सरा सिद्धि से तुल्य लाभ प्राप्त होते हैं। मन में अप्रत्याशित वर्तन होते हैं। विशेष साधना को आप भी माह के पक्ष की सोमवार या शुक्रवार रात्रि से कर सकते हैं। किसी भी शुभ तिथि मुहूर्त, दीपावली की रात्रि, चतुर्दशी, तृतीया, पुष्य योग आदि के दिनों में भी साधना शुरू कर सकते हैं। में पढ़ने वाले ग्रहण काल में को सिद्ध कर न करने से प्रत्याशित सफलता प्राप्त होती है। साधना वाले दिन 10 बजे से पहले अन्न इत्यादि से अच्छी तरह से निवृत्त होकर, अच्छी तरह से हाथ मुँह धोकर वो साफ व स्वच्छ ले हुए सिला हुआ वस्त्र धारण करना है। अपने घर के किसी एकांत व खाली कमरे में पहले से ही वो स्वच्छ रखा गया हो, दिशा की ओर मुख कर को अपने सामने का एक बाजोड़ बिछाना है। उस पर एक नया सफेद रंग का वस्त्र बिछाना है। स्वर्णाभूषण धारण किए हुए तरह का एक चित्र स्थापित करना है। सामने या तांबे के प्लेट में नई माँ यानी काली कौड़ी गंगा जल से धोकर रखना है। बाजोट के बगल में तरह के लिए सफेद आसन बिछाना है और सफेद या पीले गंधित पुष्प पंखुड़ियाँ बिखेर देनी है। अब चमेली मोगरे आदि का इत्र का भी करना है। इत्र अपने वस्त्रों पर भी लगाना है। फिर मिट्टी के एक नए दीपक में तार की रुई या सामान्य रुई से हुई बाती वाला एक बाती का के शुद्ध देसी घी से प्रज्वलित करना है। गल, गुलाब, चमेली आदि का धूप अगरबत्ती जलाकर सफेद आसन पर बैठकर गुरु जी, गणेश जी, देव शिव जी, माता पार्वती जी, भैरव जी, राज इंद्र भगवान जी, समस्त अप्सराओं की पूजा अर्चना करनी है। सबों से न करने, विघ्न बाधा से रक्षा करने, साधना में सफलता प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। मानसिक रूप से पिता अप्सरा का आह्वान कर तरा चित्र का हल्दी, कुमकुम, गंध, चंदन, ताजा पुष्प, काजल आदि से उपचार पूजन करनी है। अप्सरा अंग पूजन भी करना है। अप्सरा चित्र के सामने या तांबे के छोटे से प्लेट में नई श्यामा यानी काली कौड़ी का जल से धोकर स्थापित करना है। कुमकुम से अर्थ, काम, मोक्ष नाम से बार अभिषेक करना है। श्यामा कौड़ी की भी उपचार पूजन करनी है। के बगल में मुट्ठी पंडित अक्षत की ढेरी स्थापित कर पर एक मिट्टी का दीपक में जल या स्वच्छ जल भर कर रखना है। के ऊपर ही के घी से तिल किया हुआ दीपक रखना है। दीपक वाले दीपक से बड़े आकार की होनी चाहिए। नैवेद्य में के दूध की बनी मेवा केसर युक्त इष्ट खीर की बनी सफेद युक्त मिठाई अर्पित करना है। अब रक्षा मंत्र के द्वारा अपना शरीर बंधन कर रक्षा घेरा खींच लेना है। अतः बगला मुखी कवच का पाठ कर लेना है। अपने दाहिने हाथ में स्वच्छ जल लेकर देव शिव जी को साक्षी मानते हुए प्रथम दिन छोटा सा संकल्प लेना है। को भूमि पे छोड़ते हुए सुंदरा और अग्निदेव को प्रणाम कर लेना है। नई श्वेतार की माला या अप्सरा माला से मंत्र महादेव शिव जी के मंत्र का एक माला का जप कर इंद्र देव जी के मंत्र का इस बार मानसिक रूप से जप कर मंत्र का जप आँख बंद कर पानी याद कर पवन माला मंत्र का जप 20 दिनों तक करना है। जप के उपरांत आसन पर बैठे हुए 15 मिनट का दिन अवश्य करना है। काल में मंत्र जप के दौरान तरह के
इस अनुभव हो सकते हैं का वातावरण इस प्रकार की खुशबुओं से सुगंधित सकता है। तो पायलों की आवाजें, किसी के नृत्य करने की, चलने फिरने की हट आभास हो सकता है। इन सब से आपको नहीं होना है, ध्यान नहीं भटकाना है। एकाग्रचित होकर चक्र पर ध्यान केंद्रित किए हुए जब करते रहना है। उनके बाद याचना कर उनसे उठना है। इन दिन जब के उपरांत अप्सरा के समक्ष रूप से हो जाए तो सादर नमस्कार करना है कि कुछ प्रशंसा करते हुए उनकी टिक्की जलाकर आरती पूजा करनी है। सुगंधित पुष्प, भोग सामग्री सादर सो हृदय करना है। ग्रहण कर जब वह प्रसन्न होकर से कुछ मांगने को कहें तो आपको उनसे 3 वचन मांगना है। किस प्रकार से लिए जाते हैं मैं पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ, देख सुन लें। व्यक्तिगत रूप से बता दिया जाएगा। के द्वारा आपको वचन दे दिए जाने पर धन्यवाद अदा करें। उनसे भी वचन ले लें कि कभी मैं आपको मानसिक रूप से याद कर मूल मंत्र का जप इस बार करूं तो वो मेरे समक्ष होना होगा। जब भी कभी आपको किसी भी कार्यवश को पुनः प्रत्यक्ष करना हो तो अन्यथा रात्रि के समय ही सामने में भोग सामग्री इत्यादि रखकर का आह्वान करें। के प्रत्यक्ष होने पर भोग सामग्री अर्पित कर आवश्यकता समस्या उन्हें अवगत करा दें, वह अतिशीघ्र पूर्ण करेंगी। ना काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। क्रम वचन शरीर से स्वच्छ व पवित्र सुगंधित रहना है। वे स्त्री को उठाकर नहीं देखना है। मान सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। पर क्रोध नहीं करना है। वचन नहीं बोलना है। मानसिक रूप से समय अप्सरा का ही स्मरण करते रहना है। नियमित रूप से योग का अभ्यास करना है। तरह से विशेष साधना को करनी है। जिस भी साधक या साधिका को विशेष साधना करनी हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 78954862 पर कर दीक्षा साधना की दीक्षा जागृत मंत्र व संस्कारित माला व अन्य साधना सामग्री जैसे तन ग्रह तन महामृत्युंजय तन व्यापार वृद्धि यंत्र, तीसरी यंत्र, पारद शिवलिंग आदि मंगवाने के लिए एवं पात व सिद्धि ट्रांसफर के लिए तंत्र मंत्र से संबंधित किसी भी अन्य कार्य के लिए जैसे विवाह रुकावटों को दूर करवाना, पत्नी के बीच मनमन को दूर करवाना, आज वशीकरण, गुरु से छुटकारा पाना, गुरु को उचित दंड देना, मंत्र बाधा किया कराए खिलाए पिलाए को दूर करवाना, भूमि का गड़ा हुआ धन निकलवाना, अभिजीत हासिल करना, पदों की प्राप्ति करना आदि कार्यों के लिए एवं अन्य बहुत रोगों के लिए साटिका, गठियावात रोग, टिक सफेद दाग, चर्म रोग, कोरिया, बाबासिर, शुगर, डायबिटीज, ब्लॉकेज, पथरी, सर, लीवर प्रॉब्लम बढ़ाने की औषधि, खाना ताकत में कमी की औषधि, के रोग, स्वप्न दोष की औषधि, टाइमिंग में वृद्धि की औषधि, मालिश तेल, को सुडौल करने वाला क्रीम, धब्बे मुहासे झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, को काला करने वाला तेल इत्यादि के लिए आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।